हरिओम। राजमाता अहिल्या योग केंद्र में मैं अनीता शर्मा आप सभी योग साधकों का स्वागत करती हूँ। आज के सत्र में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हार्मोनल इम्बैलेंस में योग हमारी किस प्रकार से मदद करता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा आसन या प्राणायाम हमारे किस ग्लैंड या हार्मोन्स को प्रभावित करता है। आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारी बीमारियां जो है, जैसे थायराइड है, डायबिटीज़, अनिद्रा और सेक्सुअल डिसऑर्डर की समस्या जो है वो हार्मोनल्स पे ही डिपेंडेड है। वर्तमान में जो हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं उसमें इम्यून सेल का डिस्टर्ब होना या इम्यून सेल का वीक होना भी एक तरह से हार्मोन्स पर ही डिपेंड है, क्योंकि इम्यून सेल को जो हार्मोन्स ही स्टिमुलेट करते हैं, उसको उद्दीप्त करते हैं। इसलिए हमको हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए योग को अपनाना होगा अपने जीवन में। जब हम योग को लगातार 3 महीने या 6 महीने तक इसका हम अपनाएंगे या इसका अभ्यास करेंगे तो हम निश्चित रूप से हार्मोनल को बैलेंस कर पाएंगे। आज जो है हार्मोनल जो है हमारे जनरली एंडोक्राइन ग्लैंड से स्रावित होते हैं। ये हार्मोन्स जो होते हैं एक तरह के केमिकल्स होते हैं जो डायरेक्टली हमारे रक्त के माध्यम से सारे ऑर्गन्स को सर्कुलेट होते रहते हैं और सारा जो हमारा शरीर जो है वो शरीर स्वस्थ और सेहतमंद बनता जाता है। आज जो है सबसे बड़ा जो हमको सवाल ये है कि हम किस तरह से पहचानें कि हमारे जो हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस है। तो यदि हम ऑब्जर्व करें कि हमारे जो वजन जो है वो अगर हमारा अचानक बढ़ रहा है बिना किसी वजह से या अचानक कम हो रहा है, स्ट्रेस हमको बहुत ज़्यादा आ रहा है, चिड़चिड़ाहट हमको फील हो रही है, या हम रात में जब सोते हैं तो अचानक हमको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, भूख प्यास हमारी अनियंत्रित है, नींद की जो प्रॉब्लम है वो हमारी रेगुलेट नहीं है, या हमारे बालों का झड़ना लगातार हो रहा है और सिर में गंजापन आ रहा है। महिलाओं को जो है मेनोपॉज जो है बिफोर टाइम आ रहा है, या इनफर्टिलिटी की समस्या है, या हम उनका मेंस्ट्रुअस जो है पीरियड जो है वो इरेगुलर हो रहा है। तो ये सब हमारे जो है वो हार्मोन्स के लक्षण हैं। ये एक सामान्य लक्षण है परंतु हम इसको नज़रअंदाज करते हैं, और जब ये हम काफ़ी टाइम तक इसको नज़रअंदाज करते हैं तो ये एक बीमारी का रूप ले लेते हैं। और जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर्स जो है हमको हार्मोनल बैलेंस करने की कुछ हमको एंटीबॉडीज देता है और हम उसका सेवन करने लगते हैं। तो इस तरह से हम सामान्य लक्षणों को पहचान सकते हैं। और यदि हमको अपने हार्मोन्स को पहचानना है तो हम ब्लड टेस्ट के द्वारा हम इसको ब्लड टेस्ट करा सकते हैं कि हमारा कौन सा हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, या हम पेल्विक टेस्ट जो है वो हमारा एक्सरे या एमआरआई इत्यादि से करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड जो होता है उससे करा सकते हैं कि हमारे कौन से हार्मोन को हमारा इम्बैलेंस हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे इम्बैलेंस के कारण क्या है, हार्मोन्स हमारे असंतुलित क्यों हो जाते हैं। आज की आपाधापी वाली लाइफ स्टाइल में अनेक कारण जो है वो अनियमित हमारी जीवन शैली है। सबसे पहला कारण तो हम लेट नाइट तक जागते हैं, सुबह देर से सोकर उठते हैं, हमारा खान पान भी जो बहुत डिस्टर्ब है, हम बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, हम फास्ट फूड का ज़्यादा सेवन करते हैं, हम प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, नॉन स्टिक बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस करती हैं। एक महत्वपूर्ण कारण भी जो है वो हमारी उम्र का बढ़ना, साथ में कुछ स्टेरॉइड्स दवाइयों का सेवन हम करते हैं, उनसे भी हमारे हार्मोन्स जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इन सब कारणों को दूर करने के लिए हमको योगाभ्यास को अपनाना होगा। और आज राजमाता अहिल्या योग केंद्र आपको एक बहुत अच्छी सुविधा दे रहा है, जो आप घर बैठे 50 दिनों से लगातार योग अभ्यास कर रहे हैं, और साथ में उन्होंने एक इवनिंग टाइम में एक
कोरोना भारत छोड़ो का भी अभियान छेड़ा है, उसको भी आप जरूर देखें और योगाभ्यास को भी अपने जीवन में अपनाएं। तो आज का सत्र हम स्टार्ट करते हैं प्रार्थना के साथ। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा बना लीजिए। ऐसे हाथों को गोल घुमाते हुए बनाना है। हथेलियों को परस्पर दबाव देना है। भुजाएं जमीन के समानांतर, अंगूठे हमारे वक्ष स्थल को स्पर्श करते हुए। आंखें कोमलता से बंद करना है। सबसे पहले अपनी ब्रीथिंग पर ध्यान लगाना है। आने वाली और जाने वाली श्वास को देखते जाना है। आने वाली श्वास को देखना है, जाने वाली प्रश्वास को देखना है। अपने इष्ट देव की छवि को अपने मन मस्तिष्क पर विराजित करिए। उनके चरणों में अपना प्रणाम भेजिए और साथ ही इस प्रार्थना के माध्यम से एक संकल्प के साथ कि मैं हमेशा अपनी पूरी लाइफ में स्वस्थ और खुशहाल जीवन बिताऊंगा। आज का हम प्रार्थना का प्रारंभ करते हैं गणेश जी की स्तुति के साथ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने मन मस्तिष्क को प्रभु के चरणों में झुकाइए। उनसे अपने सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना करिए। आहिस्ता से मस्तक को सीधा करिए। दोनों हाथों को धीरे से नीचे ले आइए। आंखें बंद ही रखिए। बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़िए। प्रार्थना से आए प्रभाव को फील करिए। प्रार्थना से हमारा मन शांत हुआ है, एकाग्र हुआ है और आज के योगाभ्यास के लिए तैयार हुआ है। महसूस करिए प्रार्थना हमारे ईगो को नष्ट करती है, मन को शांत करती है। रिलैक्स करें। धीरे से अपनी आंखें खोल लें। अब हम आसनों के अभ्यास की ओर जाएंगे। हम सबसे पहले खड़े होके डीप ब्रीथिंग का अभ्यास करेंगे, कुछ प्राणिक क्रियाओं का अभ्यास करेंगे और कुछ हमारे बैलेंसिंग के एक आसन करके हम फॉरवर्ड बेंडिंग का एक अभ्यास करेंगे। प्राणिक क्रियाओं के माध्यम से हम ऑक्सीजन के लेवल को हमारे शरीर में बढ़ाएंगे। जब यदि हमारा ऑक्सीजन का लेवल शरीर में बढ़ेगा तो ऑक्सीजन के थ्रू सारे बॉडी के पार्ट्स में सर्कुलेट होगा और हमारे हार्मोन्स जो हैं वो इजीली हर पार्ट्स में पहुंच पाएंगे। तो धीरे से खड़े हो जाए अपने आसन पर। दोनों पैरों में फासला कर लें। दोनों हाथ कमर के पास रख लें। डीप ब्रीथिंग का अभ्यास करेंगे। 3 से 4 बार हम अभ्यास को दोहराएंगे। लंबी गहरी श्वास भरेंगे। पूरे चेस्ट को फैलाएंगे। धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। आंखें बंद करके इस अभ्यास को फील करेंगे। पुनः लंबी गहरी श्वास। आहिस्ता आहिस्ता प्रश्वास। पुनः लंबी गहरी श्वास। पूरी श्वास को भरें। धीरे धीरे खाली करते जाएं, श्वास को छोड़ते जाएं। रिलैक्स करें। डीप ब्रीथिंग के माध्यम से हमने ऑक्सीजन का लेवल हमारे शरीर में बढ़ाया है। आंखें खोल लें। अब हम कुछ प्राणिक क्रिया का अभ्यास करेंगे जिनके माध्यम से हम ऑक्सीजन के लेवल को और बढ़ाएंगे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम अपने शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाएंगे। तो पहले देख लें किस तरह प्राणिक क्रिया करना है। सामने से दोनों हाथों को श्वास भरते हुए उठाना है। पैरों को पास पास रखना है।
पूरा सामने से श्वास को भरते हुए पूरा हाथों को ऊपर उठाना है, हल्का सा बॉडी को पीछे ले जाना है और मुंह से तेजी से श्वास भरते हुए बॉडी को नीचे की ओर झुकाना है और हाथों को मैक्सिमम पीछे की ओर ले जाना है। इस क्रिया को हम 5 टाइम करेंगे। स्टार्ट करें, सामने से हाथों को ऊपर ले जाएं, बॉडी को पीछे की ओर ले जाएं, मुंह से तेजी से प्रश्वास करते हुए नीचे लाएं। 1 2 3 4 5। धीरे से हाथों को ऊपर ले जाएंगे, भुजा को ऊपर की तरफ तानेंगे, आहिस्ता आहिस्ता दोनों हाथों को नीचे की तरफ ले आएंगे। रिलैक्स करेंगे। प्राणिक क्रिया नंबर 1 का अभ्यास किया हमने। रिलैक्स में हमेशा आंखें बंद। फील करेंगे प्राणिक क्रिया से आए इफेक्ट को। फॉरवर्ड बेंडिंग की हमने, जो हमारे मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पीनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, उनको एक्टिव करने के लिए हमने ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो फॉरवर्ड बेंडिंग करके ब्लड का सर्कुलेशन हमने पहुंचाया है। अब हम सेकंड प्राणिक क्रिया करेंगे। दोनों पैर पास पास करिए। पहले इसको देख लें। राइट हैंड को कोहनी से मोड़ेंगे और लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए पुश करेंगे। इसी तरह से हम लेफ्ट लेग को उठाएंगे और क्रॉस में हम राइट साइड पुश करेंगे। तो इसी करते को हमको करना है। क्रॉस में 5 टाइम करना है इसको। 1 2 3 4 5 7 10 टाइम हमने इस अभ्यास को करेंगे। 10 टाइम किया है। इसमें हमने नाक से श्वास को लेना है और नाक से प्रश्वास को करना है। इसी तरह से हम रिलैक्स करें, आंखें बंद करके रिलैक्स करें। अगला अभ्यास हमारा जो है प्राणिक क्रिया नंबर 3। प्राणिक क्रिया नंबर 3 में हम क्या करेंगे, चेस्ट के पास दोनों हाथों को रखेंगे, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए दोनों कोहनी को आपस में मिला लेंगे। नाक से श्वास लेना है और नाक से ही प्रश्वास करना है। तो स्टार्ट करेंगे 10 टाइम। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से दोनों हाथों को नीचे ले आइए, रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स में दोनों पैरों में फासला, आंखें बंद। प्राणिक क्रिया से आए इफेक्ट को फील करिए। हमारा ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो हमारी बॉडी में फास्ट हुआ है, उसको सेटल करिए। आंखें बंद। धीरे से आंखों को खोल लीजिए। अब हम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। ताड़ासन का अभ्यास जो है वो बैलेंसिंग का अभ्यास है। जब हम कोई बैलेंसिंग के अभ्यास करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे हार्मोन्स जो है वो बैलेंस हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दोनों पैर पास पास, बगल से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, हथेली की दिशा बदलना है। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और एड़ियों को उठाते जाएं। एड़ी को उठाते जाएं। दृष्टि को एक बिंदु पर केंद्रित कर लें। नॉर्मल श्वास प्रश्वास चलने दें। होल्ड करें, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इसका ध्यान रखें। होल्ड करें, पूरा और ऊपर की तरफ ताने और ताने। ध्यान एक बिंदु पर केंद्रित। 2 से 3 श्वास प्रश्वास तक रुकने का प्रयास करें। धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं। 10 श्वास तक ले जाने का प्रयास करें। आहिस्ता से श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे लाएं। हथेली की दिशा बदलें। श्वास छोड़ते हुए एड़ी को नीचे टिकाएं और दोनों हाथों को भी नीचे लें। रिलैक्स करें। बैलेंसिंग का अभ्यास हमारे सारे हार्मोन्स को बैलेंस करता हुआ प्रॉपर तरीके से सिक्रेशन को फील करें। अगला अभ्यास हम करने जा रहे हैं फॉरवर्ड बेंडिंग में पाद हस्तासन का अभ्यास।
दोनों पैर पास पास कर लें। पादहस्तासन। जिनको कमर दर्द की प्रॉब्लम है वो सावधानी से करें, या जहाँ उनको दर्द फील होता है वहीं पर आकर रुक जाए। और जो मैक्सिमम इसको नीचे ले जा सकते हैं, अपनी गर्दन को मैक्सिमम ले जाए। तो स्टार्ट करते हैं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाइए। भुजा को कानों से लगाने का कोशिश करिए। पूरा ऊपर उठाइए, बॉडी को पूरा ऊपर की तरफ खींचिए। अब श्वास छोड़ते हुए हाथ और गर्दन को धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाना है, कमर से झुकते जाना है। आहिस्ता आहिस्ता बॉडी को नीचे लाइए। जब बॉडी जमीन के पैरेलल आ जाए तो पहले हाथों को श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाइए और फिर गर्दन को भी घुटनों की तरफ ले जाइए आहिस्ता आहिस्ता। अगर आपके हाथ जमीन पर टिक जाते हैं तो ठीक, और नहीं टिकते हैं तो जहां रुक सकते हैं वहीं रुकने का प्रयास करिए। गर्दन आपकी फोरहेड जो है वो आपका घुटनों से लग रहा है तो ठीक, नहीं तो जिस स्थिति में आप रुक सकते हैं उस तरह कंफर्टेबल स्थिति में रुकने का प्रयास करें। घुटने से पैर सीधे रहेंगे इसमें। और अगर आप चाहें तो जो लोग चाहें तो दोनों हाथों को पिंडली पर ले जाइए और फोरहेड को घुटनों से और लगाने का प्रयास करिए। हमारा मस्तिष्क में इसका ब्लड का फ्लो हो रहा है, रुकने का प्रयास। मस्तिष्क में स्थित पिट्यूटरी, प्लीनियल और हाइपोथैलेमस ग्लैंड को यह एक्टिव करता है। धीरे से दोनों हाथों को पैरों के आसपास रखिए। थोड़ा हाथों को आगे की ओर बढ़ाइए, गर्दन को उसमें फंसाइए और हाथ और गर्दन हमारा धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर उठाते जाइए। धीरे से बॉडी को हल्का सा पीछे ले जाइए, सीधा करिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे की तरफ ले आइए, नीचे ले आइए। रिलैक्स करिए, दोनों पैरों में फासला, आंखें बंद। इसमें हमने पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है हमारा ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करती है। वैसे तो काफ़ी तरह के हार्मोन्स रिलीज करती है। यदि हमारा शरीर जो है वो नाटा है या बहुत ज़्यादा कृशकाय वाली जैसे हमारा जो है शरीर है, या हाइट बहुत कम रह गई है, तो वो हमारे ग्रोथ हार्मोन यानी पिट्यूटरी ग्लैंड पर डिपेंड करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है मास्टर ग्लैंड होती है। ये हर जो ग्लैंड्स के हार्मोन्स को स्टिमुलेट करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। साथ में पीनियल ग्लैंड जो होती है वो हमारे आज्ञा चक्र पर स्थित होती है, और ये जो ग्लैंड होती है इसको थर्ड आई भी बोला जाता है। इसमें एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन्स निकलता है जो हमारी अनिद्रा और की समस्या को दूर करता है और भूख प्यास को रेगुलेट करता है। और जो ये हार्मोन्स है ये हमारे त्वचा के कलर को भी डिसाइड करता है। तो हमको ये ऑब्जर्व करना है कि हमको किस तरह की डिफिशियंसी हो रही है, तो हमारा कौन सा जो हार्मोन्स है प्रॉपर सिक्रेट नहीं हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। आप दोनों पैर पास पास कर लीजिए। हम कुछ बैठे हुए आसन करेंगे। राइट पैर को थोड़ा सा क्रॉस बनाइए और धीरे से नीचे बैठ जाइए। दोनों पैरों में फासला कर लीजिए, हाथों का स्टैंड बना लीजिए और गर्दन को पीछे डाल लीजिए। आज हम बैठे बैठे अब हम इसमें अभ्यास करेंगे। कुछ 3 अभ्यास करेंगे, शशक आसन, उष्ट्रासन और हम वक्रासन का अभ्यास करेंगे। इन अभ्यास में हम पैंक्रियास ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड की बात करेंगे। हम एक एक ग्लैंड को लेकर चलते जाएंगे और उसके हिसाब से अभ्यास करते जाएंगे। तो गर्दन को सीधी कर लें, दोनों पैर को मिला लें आपस में और दोनों हाथों को भी सामने की तरफ ले आए। एक एक पैर को फोल्ड करते जाएं, हिप्स के पास रखें, वज्रासन की स्थिति बनाएं। लेफ्ट पैर को भी फोल्ड करके हिप्स के नीचे रखें। दोनों पैरों को घुटनों को पास पास रखें, वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों को घुटनों पे रख लें, आंखें बंद, कुछ पल का रेस्ट करें। अब यहाँ पर हम शशक आसन का अभ्यास करेंगे। नाम और गुण के अनुरूप जो होता है शशक आसन जो है वो हमारे मन को शांत करता है। यदि हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट महसूस होती है, अत्यधिक क्रोध आता है, तो हम इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। और
देर तक रुकने का अभ्यास हमको करना है। स्टार्ट करते हैं। सामने से दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, भुजा को कानों से लगाएंगे, पूरा ऊपर की तरफ खींचेंगे। श्वास छोड़ते हुए हाथ और गर्दन को आगे की ओर कमर से झुकते जाएंगे, झुकते जाएंगे, झुकते जाएंगे, झुकते जाएंगे। पहले हम दोनों हाथों को जमीन से टिकाएंगे, फिर मस्तक को भी एकदम ढीला छोड़ देंगे, गर्दन को एकदम ढीला छोड़ेंगे, जमीन की तरफ जाने देंगे, जमीन की तरफ जाने देंगे। जितना हमारी कैपेसिटी उस हिसाब से सिर को नीचे लगाने का प्रयास करना है, अतिरिक्त प्रयास नहीं करना है। कुछ पल रुकने का प्रयास, नॉर्मल श्वास प्रश्वास चलने देंगे। धीरे से दोनों हाथों को और गर्दन को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाएंगे। श्वास भरते ऊपर उठाएंगे। धीरे से श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को वापस अपने घुटनों पर ले। शशकासन का हमने अभ्यास किया। शशकासन के अभ्यास में हमारी 5 ग्लैंड जो है एक्टिव होती है। एक तो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो मस्तिष्क की ओर गया है, तो ऑलरेडी पिट्यूटरी पीनियल को भी एक्टिव करता है, और विशेषकर ये पैंक्रियाज और एड्रिनल ग्लैंड के काम करता है। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो हमारे शरीर में जो है स्ट्रेस हार्मोन को जो होता है कार्टिसोल, उसको बैलेंस करती है। जैसे यदि हम जब तनाव में रहते हैं या ज़्यादा गुस्से में रहते हैं तो ये हार्मोन का सिक्रेशन जो है वो कार्टिसोल का ज़्यादा करती है, जो हमारे बॉडी के सारे सिस्टम को इनबैलेंस करता है। जैसे कई लोग सुसाइड के, जैसे इनको काफ़ी ज़्यादा ख्याल आते हैं या सुसाइड करने का प्लान करते रहते हैं वो हमेशा, या सुसाइड कर लेते हैं, मतलब उनकी एड्रिनल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती। अगला आसन जो है हमारा उष्ट्रासन। इसके लिए हम इस उष्ट्रासन में हम जनरली काम करेंगे थायराइड ग्लैंड्स के लिए और गोनाड ग्लैंड्स के लिए। गोनाड ग्लैंड्स जो होती है वो हमारे पेल्विक रीजन में होती है और हमारे जो जेनेटिक ऑर्गन्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करती है। तो स्टार्ट करेंगे। दोनों घुटनों पर आ जाए, दोनों घुटनों में फासला कर लें, दोनों पंजों में फासला करें, पंजे खड़े कर लें। मैं अभी बिगिनर के लिए अभ्यास बताऊंगी। राइट हैंड को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए कमर के पीछे रखें। इसी तरह से लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएं, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए हिप्स के ऊपर लगा लें। अब क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता कमर से नीचे वाले भाग को आगे की तरफ पुश करते जाएंगे और कमर से ऊपर वाले भाग को हम पीछे की ओर डाउन करते जाएंगे। और जो लोग इस हाथ को पंजे तक ले जा सकते हैं वो पंजे तक ले जाने का प्रयास करें। कमर से नीचे वाले भाग को आगे की तरफ पुश करें, गर्दन को पीछे की तरफ डालें। गर्दन में स्थित थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड को एक्टिव करता है। रुकने का प्रयास करें। जो हमारी थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करती है, जो हमारी आवाज़ पर नियंत्रण करता है, हमारे वेट को नियंत्रण करता है और हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को भी नियंत्रित करता है। धीरे से वापस आएंगे। पहले लेफ्ट हैंड को श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए सामने लाएंगे, फिर राइट हैंड को लाएंगे आगे की तरफ, फिर बॉडी को सीधा करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता पुनः बैठक करेंगे। इसमें जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है गले में, वो थायराइड ग्लैंड के पीछे स्थित होती है। वो भी हमारे ब्लड में जो है वो हार्मोन्स का रिलीज करती है, जो रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस को बैलेंस करती है। रिलैक्स कर लें, आंखें बंद कर लें। इसमें हमने गोनट ग्लैंड पे भी चर्चा की है। गोनट ग्लैंड जो होती है वो लेडीज में जो ओवरीज कहलाती है और जो जेंट्स में इसको टेस्टिस बोला जाता है। धीरे से दोनों पैरों को खोल लें सामने की तरफ। अब हम वक्रासन का अभ्यास करेंगे। वक्रासन का अभ्यास करने के लिए हम इसको अपनी कैपेसिटी के अनुसार करना है और ये हमारा स्पेशली पैंक्रियाज ग्लैंड पर काम करता है। पैंक्रियाज जो है वो
इंसुलिन का स्त्राव करती है जो हमारे ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस करता है। तो स्टार्ट करेंगे वक्रासन का अभ्यास। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ हमने घुटनों पे रख लीजिए। थोड़ा सा मैं आगे खसक रही हूँ। अब राइट पैर को एड़ी से खसकाते हुए धीरे धीरे घुटने के पास आना है, लेफ्ट घुटने के पास रखना है। राइट हैंड को कमर के पास रखना है, उंगली का डायरेक्शन जो है वो बाहर की तरफ होना चाहिए। लेफ्ट हैंड को हम श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, हथेली की दिशा बदलेंगे, पुनः श्वास भरते हुए और भुजा को कानों से लगाएंगे। अब श्वास छोड़ते हुए जो हम लेफ्ट हैंड को इस घुटने पे लपेटेंगे और एंकल जॉइंट को पकड़ने का प्रयास करेंगे इस तरह से। जो इस तरह से नहीं कर सकते हैं वो इस हाथ से इस तरह से इसको खींच भी सकते हैं, ऐसे पकड़। और जो इसको एंकल जॉइंट तक पकड़ सकते हैं पकड़ ले। अब धीरे से गर्दन को भी ट्विस्ट कर लेंगे। गर्दन को ट्विस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, शोल्डर से, राइट शोल्डर से लेफ्ट साइड देखने का प्रयास करेंगे। होल्ड करेंगे कुछ पल, पेट में आए दबाव को फील करेंगे, होल्ड करेंगे, वापस आएंगे। पहले गर्दन को वापस लाएंगे, फिर लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ लाएंगे, शोल्डर हाइट पे लाएंगे, हथेली की दिशा बदलेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, और राइट हैंड को भी सामने की तरफ ले आएंगे। धीरे धीरे राइट लेग को एड़ी से खसकाते हुए सीधा करेंगे। इसी अभ्यास को हम लेफ्ट पैर से भी दोहराएंगे। लेफ्ट पैर को आहिस्ता आहिस्ता एड़ी से हम राइट पैर के घुटने की तरफ लाएंगे, लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ रखेंगे। ध्यान रहे हमारी स्पाइन हमेशा सीधी होना चाहिए। हमको हाथ इस तरह से रखना है कि हमारी स्पाइन बिल्कुल सीधी होगी। योग में स्पाइन का बहुत बड़ा काम है। राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे, हथेली की दिशा बदलेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे, पूरा ऊपर तानेंगे और श्वास छोड़ते हुए फिर हम घुटनों से इसको लपेट देंगे। अब गर्दन का ट्विस्टिंग करेंगे पीछे की तरफ, होल्ड करेंगे। मैंने बताया है कि जिससे नहीं बन रहा है वो इस घुटने को पकड़ के भी इसको खींच सकता है, और जो एडवांस इसको कर सकते हैं वो इसको दूसरी साइड रख के भी कर सकते हैं। होल्ड करेंगे, अपनी कैपेसिटी का ध्यान रखते हुए होल्ड करना है। धीरे से गर्दन को वापस लाएंगे, पहले राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए शोल्डर हाइट पे आएंगे, हथेली की दिशा बदलेंगे और नीचे ले आएंगे। इसी तरह से लेफ्ट हैंड को भी सामने की तरफ ले आएंगे और धीरे धीरे हम लेफ्ट लेग को आगे की तरफ ले जाएंगे। तो ये हमारा वक्रासन का अभ्यास हुआ जो पैंक्रियास पे काम करता है। डायबिटीज़ जो आज सबसे बड़ी समस्या है, डायबिटीज़ जो है इंसुलिन के हार्मोन्स के कारण हमारे डिपेंडेड है, और जब डायबिटीज़ को अगर हम कंट्रोल नहीं करते हैं तो हमको हार्ट डिसीज़ और जो हमारे बीपी की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। अब कुछ हम लेटे हुए अभ्यास करेंगे। तो लेटने के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से फोल्ड करेंगे और सामने से दोनों हाथों को पूरा सीधा करते हुए पैरों को भी पीछे से सीधा कर लेंगे और आनंद आसन में विश्राम करेंगे। आनंद आसन के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड पे रखेंगे और इस पे फोरहेड रख लेंगे और पीछे से दोनों पैरों में फासला, एड़ी अंदर पंजे बाहर। रिलैक्स करेंगे। पूर्व में जो हमने अभ्यास किए हैं उनको मन ही मन दोहराएंगे, उनसे आए इफेक्ट को फील करेंगे। बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स छोड़ देंगे। अब हम अभ्यास करेंगे जो थाइमस ग्लैंड के लिए हम इस पे काम करेंगे। थाइमस ग्लैंड जो आज हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। जो कोरोना जैसी डिसीजेस जो है वो हमारे मानव जाति को परेशान कर रही है और हम उससे एक भयग्रस्त हैं। तो इसके लिए हमको थाइमस ग्लैंड पे काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं कुछ अभ्यास आपको बता रही हूँ। विश्राम को समाप्त करें, दोनों हाथों को शोल्डर के नीचे ले आएं, फोरहेड को जमीन से ही लगा कर रखें, दोनों पैरों को पास पास कर लें,
भुजंगासन के लिए तैयार करें अपने आप को। भुजंगासन जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, सर्प के समान आकृति। ये 2 ग्लैंड पर काम करता है, गोनाड ग्लैंड्स पर और साथ में ही हमारे थाइमस ग्लैंड पे। वैसे तो एक आसन जो है वो कई तरह के ग्लैंड्स पर काम करता है, कई तरह के हार्मोन्स में इफेक्ट डालता है, परंतु मेन जो है वो इसमें थाइमस ग्लैंड पे इफेक्ट आता है। मस्तक को जमीन से लगाएं, श्वास भरते हुए मस्तक, नाक, ठुड्डी, चेस्ट को धीरे धीरे ऊपर उठाते जाना, ऊपर उठाते जाना है। एड़ी पंजे हमारे आपस में मिले हुए और गर्दन को पीछे की तरफ डालना है। जो हमारी कोहनी है, जो हमारी भुजा है, वो शरीर से टच होना चाहिए। पूरा हमको चेस्ट को बाहर की ओर पुश करना है। ये थाइमस ग्लैंड जो होती है वो हमारे हृदय के पास स्थित होती है। जो एक लिम्फोसाइट एक सेल्स होते हैं, जो थाइमस ग्लैंड है एक तरह का थाइमोसिन हार्मोन को सिक्रेट करती है। जो ये लिम्फोसाइट सेल्स जो हैं वो इम्यून सेल है, उनको ये पुश करती है बैक्टीरिया को मारने के लिए। होल्ड करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास। आहिस्ता आहिस्ता श्वास छोड़ते हुए, इसमें हमको ध्यान रखना है कि नाभि तक का पार्ट ऊपर उठाना है। आहिस्ता आहिस्ता वापस आएंगे श्वास छोड़ते हुए। पहले चेस्ट को लगाएंगे, फिर चिन को लगाएंगे। जहाँ हमने चिन लगाई है वहाँ नोज को लगाएंगे, जहाँ हमने नोज लगाई है वहाँ फोरहेड को लगाएंगे। मकर आसन में रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथों का हम स्टैंड बना लें, उस पर गर्दन को रख लें, दोनों पैरों में फासला कर लें। भुजंगासन से आए इफेक्ट को फील करिए, रिलैक्स करिए। थाइमस ग्लैंड जो हमारे जो लिम्फोसाइट सेल्स हैं, वो हमारे जो बैक्टीरियाज हैं, जितने भी वायरस हैं, उनको ख़त्म करती है। तो इसलिए हमको इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज़रूरी है। अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। विश्राम समाप्त कर लें, आंखें खोल लें। विश्राम में हमेशा आंखें बंद रखना है। अगला अभ्यास हम करने जा रहे हैं धनुरासन का। धनुरासन जो है वो 3 ग्लैंड पे काम करता है, थाइमस, एड्रीनल और गोनाड ग्लैंड्स पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विश्राम समाप्त करिए, दोनों पैर पास पास कर लीजिए, दोनों हाथों को कमर के पास रख लीजिए, फोरहेड को जमीन से लगा लीजिए। दोनों पैरों को पीछे से फोल्ड करिए घुटनों से, दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करिए। दोनों हाथों से दोनों पैर के पंजे टखने जो आप कर सकते हैं वो पकड़िए। कुछ पल रुकिए, आप देख लीजिए, सुनिश्चित कर लीजिए कि आपकी जो पंजे, हाथ और पंजे जो है वो अच्छे से ग्रिप बन जाए, पकड़ में आ जाए। अब श्वास भरते हुए बॉडी को ऊपर उठाना है, होल्ड करना है, गर्दन को मैक्सिमम पीछे डालना है, होल्ड करना है, अपनी कैपेसिटी के साथ इसको होल्ड करना है। होल्ड होल्ड करें, पूरे पैरों से हाथों को खींचे, हाथों से पैरों को खींचे, होल्ड करें 2 से 3 श्वास प्रश्वास तक। धीरे धीरे वापस आए। पहले चेस्ट को लगाएं, फिर चिन को लगाएं, नोज को लगाएं, फोरहेड को लगाएं, फिर आहिस्ता से दोनों पैरों को भी नीचे रखें। अब दोनों हाथों को सामने की तरफ ले आए, सिर के ऊपर ले आए दोनों हाथों को, और पलट जाएं, पलट जाएं, पीठ के बल आ जाएं, पीठ के बल आ जाएं, पीठ के बल आ जाएं, हाथों के सहारे से पीठ के बल आ जाएं। 1 से 2 मिनट का 1 सेकंड के लिए रुके, रिलैक्स करें, दोनों पैरों में फासला कर लें, दोनों हाथ कमर के पास, बॉडी एकदम सीधी और एकदम रिलैक्स करें। एकदम रिलैक्स करें, अपने ब्रीथिंग पर ध्यान लगाएं। अगर आपकी ब्रीथिंग बढ़ गई है
तो उसको नॉर्मलाइज करें। योग में कभी भी बड़ी ब्रीथिंग पे अभ्यास नहीं किए जाते हैं। विश्राम समाप्त करें। दोनों हाथों को कमर के पास ले आए। हथेली का रुख जो है वो जमीन की तरफ करें। दोनों पैर पास पास। अब हम अभ्यास करने जा रहे हैं। इसमें हम पीठ के बल अभ्यास करेंगे, सुप्त भद्रासन का अभ्यास और सर्वांगासन और साथ में मत्स्यासन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सुप्त भद्रासन का अभ्यास करने जा रहे हैं। दोनों पैरों को नमस्कार की मुद्रा बना लीजिए। दोनों पैर पास पास करते जाइए और नमस्कार की मुद्रा को धीरे धीरे हिप्स के पास लाते जाइए। हिप्स के पास ले आइए। जहां तक आप इजीली ला सकते हैं वहीं पर लाकर रुक जाइए। एक तरह से ये बटरफ्लाई का आसन है। बैठे हुए आप आसानी से करते हैं, परंतु जब इसको लेट के करते हैं तो ये जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है या जो महिलाएं हैं जिनको पीरियड्स में प्रॉब्लम्स होती है वो इसको लेटे लेटे कर सकती है। इनको जिनको कमर दर्द की प्रॉब्लम्स है वो भी इसको आसानी से कर सकते हैं लेटे लेटे। इसका नाम है सुप्त भद्रासन। दोनों हाथों को जंघाओं पर रख लें। कुछ पल रुके इस स्थिति में। आप चाहें तो यहीं पर इसको अप एंड डाउन भी कर सकते हैं घुटनों को। यह महत्वपूर्ण आसन है महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए। ये स्पेशली जो है वो टेस्टिस और ओवरीज पे काम करता है। जो पुरुषों में टेस्टिस है उसमें टेस्टिस्टेरोन एक हार्मोन्स होता है, उसको सिक्रेट करता है। जब इस हार्मोन का सिक्रेशन प्रॉपर नहीं होता तो जेंट्स में इनफर्टिलिटी की समस्या होती है और साथ में चिड़चिड़ापन अगर आ रहा है, स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा है, सेक्सुअल डिसऑर्डर हो रहा है, तो हमारा मतलब जो एस्ट्रोजोन जो है ये टेस्टिस्टेरोन जो है वो काम नहीं कर रहा है। इसी तरह से महिलाओं में जो होता है एस्ट्रोजोन और प्रोजेस्टेरोन होता है, जो हमारे मेनोपास की प्रॉब्लम्स है या जो मेंसेस रेगुलरिटी की प्रॉब्लम्स है, सेक्सुअल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम्स है, वो सारी प्रॉब्लम्स को, जितनी भी यानी जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व करता है। धीरे से रुक जाएंगे, क्रिया को विराम देंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस दोनों पैरों को नमस्कार की स्थिति में ही धीरे धीरे खोलते जाएंगे आगे की तरफ। रिलैक्स हो जाएंगे। पुनः रिलैक्स हो जाएंगे। दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ कमर के पास, हथेली का रुख जो है वो आकाश की ओर। बॉडी एकदम रिलैक्स, आंखें बंद। हर अभ्यास को, यदि हम कुछ अभ्यास ऐसे हैं जिनको हम आंखें बंद करके करेंगे तो हम उस अभ्यास को फील कर सकते हैं। अगला अभ्यास जो है वो हमारा सर्वांगासन है। सर्वांगासन जो है वो सबसे जितना बन जाए उतना आपको करना है और या आप उसको दीवार के सहारे भी कर सकते हैं। सर्वांगासन जो है वो सारी ग्लैंड्स को एक्टिव करता है, स्पेशली जो थायराइड्स हैं और मस्तिष्क की ग्लैंड्स को में ब्लड का फ्लो तेजी से पहुंचाता है। सर्वांगासन के लिए अपने आप को तैयार करिए। दोनों पैर पास पास कर लीजिए। दोनों हाथ जो है वो कमर के पास रख लीजिए। धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाते जाइए। हलासन की स्थिति में पहले ले आइए। अब धीरे से दोनों हाथों में कमर का सहारा देते हुए बॉडी को उठाना है। आपको उठाना है, दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाना है। मेरा भी इतना प्रॉपर नहीं है, परंतु आपको पूरा शोल्डर पे इसका वेट आना चाहिए और आपका जो ध्यान है वो अंगूठे पर होना चाहिए, पैरों के अंगूठे से। बहुत सावधानी से करना है। सर्वाइकल वाले इसको ध्यान से करें और जो इसको नहीं कर सकते तो विपरीत करनी का भी अभ्यास कर सकते हैं। सभी अंगों को पुष्ट करने वाला सर्वांगासन होल्ड करें। इसमें जितना मैक्सिमम आप इसको ऊपर ले जा सकते हैं ले जाने की कोशिश करें। पैरों को होल्ड करें। थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, साथ में हमारे मस्तिष्क में इसका ब्लड का फ्लो करता है। होल्ड करें। धीरे से दोनों पैरों को पीछे की ओर ले जाएं, सिर के पीछे की ओर। दोनों
कमर को नीचे लाते जाएं, पहले कमर को ज़मीन से लगाएं और फिर दोनों पैरों को भी आहिस्ता 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 ज़मीन की ओर ले जाएं। रिलैक्स हो जाएं। पुनः दोनों पैरों में फासला, आंखें बंद, दोनों हाथ कमर के पास, कमर से 4 इंच की दूरी पर, हथेली का डायरेक्शन ऊपर की तरफ। अब मत्स्य विश्राम को समाप्त करें। अगला अभ्यास जो है हमारा मत्स्य आसन है। मत्स्य सर्वांग आसन के सारे फायदे हमको जब मिलेंगे जब हम इसका काउंटर पोज करेंगे, यानी मत्स्य आसन का आसन करेंगे। तो इसके लिए दोनों पैरों को पास पास कर लें, दोनों हाथ कमर के पास ले आए। कोहनी से हम कोहनी पे प्रेशर देते हुए मस्तक को उठाएंगे, मस्तक के टॉप को जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। इस तरह से कोहनी पे पुश करना है और मस्तक को जमीन से लगाना है। चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाना है। थाइमस ग्लैंड को भी एक्टिव करता है। मैंने बताया है कि आपको एक आसन जो है वो बहुत सारी ग्लैंड्स पे काम करता है। और दोनों पैरों को भी इस तरह से ऊपर उठा लीजिए और दोनों हाथों को इस तरह से साइड में रख लीजिए। मत्स्यासन होल्ड करें, होल्ड करें, कुछ पल और होल्ड करें। जब न रुकते बने तो धीरे से पहले हाथों को नीचे लाएं जमीन की तरफ, पैरों को नीचे ले जाएं। पैरों को पटकना नहीं, आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाना है। कोहनी पे प्रेशर देते हुए बॉडी को पहले ऊपर उठाएं, पैरों के अंगूठे देखें, फिर बॉडी को सीधा कर लें और पैर फैलाकर रिलैक्स हो जाए। एकदम रिलैक्स हो जाए, शवासन की स्थिति में आ जाए। दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ कमर के पास, बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दें। अपने ध्यान को मस्तिष्क की ओर ले जाए। श्वासों पर अब अपने ध्यान को केंद्रित कर ले। बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दे, दोनों पैर ढीले छोड़ दे, दोनों हाथों को एकदम रिलैक्स छोड़ दे, नाभि को रिलैक्स छोड़ दे, चेस्ट को रिलैक्स छोड़ दे, गर्दन को रिलैक्स छोड़ें, फेस की सारी मसल्स को रिलैक्स छोड़ें, बॉडी के उस पार्ट्स को भी रिलैक्स छोड़ें जो जमीन को स्पर्श करता है। पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ें। देखिए हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो हम जब शवासन, उसमें शवासन का भी उतना ही महत्वपूर्ण रोल है। यदि हमारा श्वासों पर नियंत्रण होगा, मन शांत होगा, तो हमारे शरीर की जो क्रियाएं हैं वो बिल्कुल भी प्रॉपर तरीके से होती रहेगी। एकदम रिलैक्स करें। हर आसन के बाद शवासन जरूर करें। अपने मन को वहीं लगा कर रखें जहाँ पर आपको कुछ जिस तरह की प्रॉब्लम्स है, शवासन में उसी जगह अपने मन को लगाएं और अपने शरीर को स्वस्थ और सुखी होने की हमेशा शवासन में कामना करें। अपने जीवन के लक्ष्य को शवासन में दोहराएं। ऐसा माना जाता है कि यदि हम अपने लक्ष्य को शवासन में दोहराते हैं तो वो हमेशा सक्सेस होता है, वो हमेशा कामयाब होता है। धीरे से शवासन समाप्त करें। दोनों पैरों को पास पास ले आएं, दोनों हाथों को सिर के पीछे ले जाएं। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता उठाते हुए सिर के पीछे ले जाएं। यहाँ पर हम पूरे शरीर को ताने, हल्का सा 1 इंच ऊपर उठाएं। दोनों पैरों को, हाथों को पूरा उठाएं, पूरा खींचे, पैरों को नीचे की तरफ खींचे, हाथों को नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ खींचे। शरीर को 2 भागों में बांटें, आहिस्ता से जमीन पर रखें, करवट ले लें, लेफ्ट हैंड का स्टैंड बना लें, दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड कर लें और धीरे से उठकर बैठ जाएं। उठकर बैठ जाएं। जिस भी आसन में आप सुखासन, पद्मासन, जिस भी आसन में आप आसानी से कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, बैठ जाएं। आंखें बंद रखें, दोनों हाथ दोनों घुटनों पर रख लें, ज्ञान मुद्रा बना लें। आंखें खोल लें। अब हम अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम का। नाड़ी शोधन प्राणायाम सबसे इम्पॉर्टेंट अभ्यास जो हमारे सभी तरह की श्वसन जो है, प्राणायाम का मतलब ही होता है प्राणों पर नियंत्रण। यानी हम
शरीर के प्राण को अगर नियंत्रित कर लेंगे तो हमारा मन भी नियंत्रित हो जाएगा, और मन के नियंत्रण होने से हमारे शरीर पर उसके इफेक्ट नहीं आएंगे। चलिए, लेफ्ट हैंड में ज्ञान मुद्रा बना लें, राइट हैंड में प्राणायाम मुद्रा बना लें। इस तरह से जो अंगूठे के पास की जो दोनों फिंगर्स हैं उनको अंगूठे के मूल में लगाएं। दोनों फिंगर जो हमारे रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर को मिला लें। थंब से हमको राइट नोस्ट्रिल बंद करना है, और ध्यान रखना है दोनों जो फिंगर्स हैं उनको लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करना है। तो रीढ़ से सीधे बैठे, स्पाइन से सीधे बैठे, गर्दन सीधी, प्राणायाम मुद्रा। थंब से हम लेफ्ट नोस्ट्रिल, राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से श्वास भरेंगे, लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, फिर राइट से श्वास लेंगे, राइट को बंद करके लेफ्ट से श्वास छोड़ेंगे, फिर से लेफ्ट से श्वास भरेंगे, लेफ्ट को बंद करके राइट से श्वास छोड़ेंगे, पुनः राइट से श्वास भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। इसी तरह से आपको इस अभ्यास को हमको कम से कम इसके 10 चक्र से लेकर हमको इसको शुरू करना है, और इसको जितना हम कर सकते हैं 10 मिनट तक इस अभ्यास को दोहराना है। तो आप करते रहेंगे इसको। लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। हमको ध्यान रखना है इसमें श्वास हमको नॉर्मल रूप से लेना है और नॉर्मली हमको छोड़ना है। इसमें अतिरिक्त प्रयास नहीं करना है, क्योंकि जो पतंजलि ने कहा है स्थिर सुखम आसनम और प्रयत्न शिथिल अनंत समापतिभ्याम, इन्हें प्रयत्नों की जहाँ अधिकता होगी वो आसन हमारा नहीं होगा। करते रहें। अंत में हम लेफ्ट से छोड़कर, श्वास को छोड़कर क्रिया को विराम देंगे। दोनों हाथों को घुटनों पर रख लें, आंखें बंद कर लें। अगला अभ्यास हम करेंगे ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण हमको करना है। ओम का उच्चारण हमको इस तरह से करना है, लंबी गहरी श्वास भरना है और म का उच्चारण करके हमको मुंह बंद करके म का उच्चारण करके श्वास को छोड़ते जाना है। तो इसको 11 बार अभी हम दोहराएंगे, या हम अभी 5 बार लेते हैं समय के अभाव की वजह से। तो स्पाइन से सीधे बैठे, लंबी गहरी श्वास भरें, ओम का उच्चारण करना है, मुंह बंद करके सिर्फ म का कोई की ध्वनि को बाहर निकालना है। क्रिया को विराम दें, आंखें बंद रखें, रिलैक्स करें बॉडी को, एकदम ढीला छोड़ दें और ढीला छोड़ दें। पैरों को भी की मसल्स को ढीला छोड़ें, घुटने को ढीला छोड़ें, थाइस को ढीला छोड़ें, पेट की मसल्स को ढीला छोड़ें, स्पाइन को ढीला छोड़ें, एकदम रिलैक्स करें। अपने ध्यान को हृदय की ओर ले जाएं। हृदय में एक प्रकाश को अनुभव करें, एक दिव्य प्रकाश को अनुभव करें। आंखें बंद, उस प्रकाश को देखते जाएं। 2 मिनट का ध्यान करें।
उस प्रकाश को बढ़ता हुआ फील करें, उस दिव्य प्रकाश के दर्शन करें। एकदम रिलैक्स छोड़ें। हृदय में दिव्य प्रकाश के दर्शन, हमारी थाइमस ग्लैंड को एक्टिव करता हुआ असर। ध्यान, थाइमस ग्लैंड इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता हुआ फील करते जाएं। धीरे से आंखें खोल लें, दोनों हाथों को नमस्कार बना लें। आज के सत्र को हम विराम देने हेतु प्रार्थना का आरंभ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः। लंबी गहरी श्वास भरें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दोनों हाथों को तेजी से रख करें। गरम गरम हथेलियों को आंखों पर रखें। हाथों की ऊष्मा को फील करें। चेहरे की मसाज करते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आए गोदी में। लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड को रखें। दृष्टि नीचे से ऊपर की तरफ खोलें। आप सभी को प्रणाम। आपका दिन मंगलमय हो, आप सुखी और स्वस्थ रहें, ईश्वर से हमारी यही कामना। और जो राजमाता अहिल्या योग केंद्र है, उन्होंने मुझे इस मंच पर बुलाया और मुझे योग का अवसर दिया, इसके लिए मैं उनकी हृदय से आभारी हूँ। और आप सब भी इस तरह से नित्य योग अभ्यास करते रहें, राजमाता अहिल्या योग केंद्र से जुड़े रहें, यही मैं शुभकामना करती हूँ। पुनः आप राजमाता अहिल्या योग केंद्र के समस्त जो कार्यकर्ता हैं उनको का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।